Hello, my Marshes. Welcome back to the official channel of Pahul Institute. Yes, teacher. So today we are going to start with our exercise 6.3 part 2. ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जो चैनल पे नए आए हैं, हमने इसी एक्सरसाइज का पार्ट 1 इस चैनल पे कर लिया है। अगर वो नहीं करा तो वो जरूर कर लेना, क्योंकि उस पार्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस किए रिलेटेड टू द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वाले टॉपिक के रिलेटेड से हमने इतने प्यारे प्यारे और इतने ज्यादा उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं कि आपको मजा आ जाएगा। अब चलिए इस एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। ये एक्सरसाइज तो हमारी चल ही रही है। एक्चुअली हम इस एक्सरसाइज के 11 to 16 क्वेश्चन इस सेशन में पूरे करेंगे। मैंने जैसे आपको पिछले वाले सेशन में बताया था कि ये वाला जो पार्ट है इसे तो बिल्कुल मिस मत करना। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में थोड़े से अप लेवल वाले क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे हैं और उनके बोर्ड्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उन्हें ध्यान से देखना, ध्यान से जो मैं कहूंगी उन्हें सुनना, क्योंकि जो जो मिस्टेक्स मैं आपको कहूंगी यहाँ पे मैं बताऊंगी जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो लिटरली हो जाती है कभी कभी। तो इसलिए जो भी मैं बताऊंगी आपको ध्यान से सुनना, बोर्ड पे ध्यान से देखना जो मैं लिखूंगी। ठीक है जी, सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं अपने इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का और एनसीईआरटी के 11th क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी का। इन द फॉलोइंग फिगर is the point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equals to AC. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. ठीक है जी, ये रही हमारी फिगर, हमें उन्हें दी हुई है। सबसे पहले तो ये देखते हैं आखिर उन्होंने कहा क्या है, उन्हें ध्यान से डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, हमारे पास ट्राइंगल है अपना एबीसी ट्राइंगल है, ये रहा अपना ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, ये वाला है अपना ट्राइंगल एबीसी। फिर क्या कहा है उन्होंने, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड सेम होती है। जैसे ये ट्राइंगल है, मान लो पी क्यू आर है ये ट्राइंगल अपना, तो मैंने कह दिया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब मान लो कि अगर इसकी साइड पी क्यू 6 सेंटीमीटर है तो इसकी साइड पी आर भी 6 सेंटीमीटर होगी। वैसे ही उन्होंने गिवन में दिया है कि अपना ए बी इक्वल्स टू ए सी है, जो बिल्कुल सही है बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारा एक। फिर उन्होंने कहा इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी कहते हैं परपेंडिकुलर है अपने बीसी के। देख लो क्या एडी बीसी के परपेंडिकुलर है? हाँ जी है, ये रही एडी, ठीक है, और ये बीसी के परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। फिर कहते हैं EF जो परपेंडिकुलर है वो AC के परपेंडिकुलर है। EF कहाँ है? ये रही EF, ये EF AC के परपेंडिकुलर है जी, EF भी AC के परपेंडिकुलर है। तो आगे क्या कहा है, कहते हैं प्रूव दैट ट्राइंगल ABD, प्रूव दैट एक तो ट्राइंगल ABD देख लो कौन सा है, ABD, ये वाला ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। ECF इस ट्राइंगल के सिमिलर हमें ये वाला ट्राइंगल प्रूव करना है। अभी पहले तो हमने क्या सीखा था अपने पिछले सेशंस में कि जब भी हमें ऐसी कोई मतलब कंफ्यूजिंग सी फिगर हो, पहले तो जैसे नेमिंग इन्होंने ऊपर क्वेश्चन में बताई होती है वैसे छोटे छोटे ट्राइंगल्स बना लो। तो हम सबसे पहले ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल्स बना लेते हैं दो। ठीक है जी, एक ABD, ABD और एक ECF। ठीक है जी, ABD एंड ECF हमने बना लिए दो अपने ट्राइंगल्स। अभी इन ट्राइंगल्स में देखो, इन ट्राइंगल्स में अगर हम देखें कि अगर हम कहें क्या हमें गिवन है कि जो अपना AD है वो BC के परपेंडिकुलर है। अगर AD BC के परपेंडिकुलर है तो वो यहाँ पे 90 डिग्री का बना रहा होगा एंगल। ठीक है, अगर EF AC के परपेंडिकुलर है तो वो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा दोनों साइड। ठीक है जी, तो अगर हमें इन्हें सिमिलर करना है, हमें एक पॉइंट तो सीधा सीधा मिल गया। क्या मिल गया कि भाई जो अपना ये है अपना एंगल F और जो एंगल D है ये तो है ही अपने 90 डिग्री के। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, दूसरी चीज हमें ये गिवन है कि जो अपना AC है वो इक्वल है अपना AB के, AC इक्वल है AB के। ठीक है, ये हमें गिवन है, लेकिन हम इससे इस चीज से आखिर ऐसा कौन सी चीज निकाले कि हमारे ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाए। देखो अगर हम ट्राइंगल देखें ABC, ध्यान से देखना, अगर मैं आपको कहूं कि भाई ट्राइंगल ABC देखो, ट्राइंगल ABC, ये रहा ट्राइंगल ABC, ये वाला अपना ट्राइंगल ABC है। ठीक है, इसे ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ये दोनों साइड सेम है। ठीक है, AB इक्वल्स टू AC है,
क्या हमने कैसे थ्योरम नहीं पढ़ी थी 9th क्लास में, और पिछले सेशन में भी हमने ऐसा देखा था कि अगर इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स होती हैं, पीछे हमने देखा था कि अगर इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड्स होती हैं तो वो भी इक्वल होती हैं। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट अगर कोई एंगल्स हैं तो वो भी इक्वल होते हैं? इट मींस ए बी के ऑपोजिट कौन सा साइड है, कौन सा एंगल है, एंगल सी। इट मींस एंगल सी। और ए सी के ऑपोजिट कौन सा साइड है, साइड निकल रहा है एंगल ए बी। ए सी साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी। इट मींस एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे, बिकॉज ये हमने पढ़ा हुआ है दैट अपने एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, तो इससे हम ये कह देंगे कि जो अपना एंगल बी है वो अपने एंगल सी के बराबर है। तो यहाँ से हमें मिल गई दूसरी चीज। बस अभी क्या करेंगे, इनको सिमिलर प्रूव कर देंगे। सिंपली लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। सबसे पहले तो कि एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एफ। क्यों, यहाँ पे रीजन लिख दो 90 डिग्री के, ठीक है दोनों। दूसरा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। यहाँ पे क्या रीजन लिखोगे, यहाँ पे रीजन लिखोगे कि अगर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे लिख दो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, ये हो गया दोनों। फिर एंड में लिख दो देयरफॉर जो अपने ट्राइंगल ए बी डी है, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बाय, कैसे सिमिलर हो रहा है, ए ए एंगल एंगल से। और नीचे लिख दो हेंस प्रूफ। हमने ये प्रूफ करना था, हमने वो कर दिया। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये 11th क्वेश्चन होता है पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं sides AB and BC are median AD and median and R नहीं and वापस से पढ़ते हैं sides AB and BC and median AD of a triangle ABC। सबसे पहले कहते हैं ट्राइंगल ABC में देखो, कहते दो साइड्स है, कहते साइड्स हमारे पास AB and BC, AB and BC, AB BC and median AD। और क्या दे दिया, और उसका मीडियन दे दिया AD। मीडियन मतलब जो उसके सेंटर को डिवाइड, मतलब जो यहां से मान लो ये है अपना पी क्यू आर, ट्राइंगल अलग ले लेते हैं पी क्यू आर। अगर मैं कह दूं इसका मीडियन है अपना पी एम, पी एम इसका मीडियम है, इट मींस पी से एक पॉइंट जा रहा है नीचे को, वो एम बनाएगा पॉइंट। और परपेंडिकुलर है तो वो अपना 90 डिग्री का भी होगा साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे कह दिया कि कहते हैं एबीसी ट्राइंगल में एक मीडियन है एडी। ठीक है जी, कहते हैं मीडियन एडी है और and respectively proportional to sides PQ, QR and median PM। कहते PQR में भी मीडियन आपका PM जो हमने अभी भी देखा। ठीक है, क्या कहते हैं, show that triangle ABC is perpendicular कह रहे हो is similar to triangle PQR। ठीक है जी, गिवन क्या है, उन्होंने गिवन के एक चीज ये बोलो, क्या कहते हैं प्रोपोर्शनल। इट मींस में साइड्स प्रोपोर्शनल दिए, कौन सी, देखो AB is proportional to PQ, AB is proportional to PQ। तो गिवन में आप लिखोगे कि AB is proportional to PQ, एक तो ये दिया है, और BC is proportional to QR, BC is proportional to QR, और AD is proportional to PM, AD is proportional to PM। ये चीजें हमें गिवन है। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, क्यों, बिकॉज ऐसा सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, वो इस क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल अप है, लेकिन जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे ही वो वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी ना समझ आए तो वीडियो को वहीं पे पॉज करके थोड़ा सा पीछे करके ध्यान से पहले उस चीज को समझना, फिर अपनी वीडियो को आगे बढ़ाना, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या प्रोपोर्शनल है। ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू। ए बी कौन सी साइड है, ये वाली, इस साइड पे प्रोपोर्शनल है। ठीक है, BC इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, BC ये वाली है, BC इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आर एंड AD इज प्रोपोर्शनल टू PM, AD इज प्रोपोर्शनल टू PM। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। देखो इसका एक तरीका सिमिलर प्रूव करने का, कैसे, अगर जैसे हम बड़ा ट्राइंगल्स देखें तो जो हमारा AB PQ एंड BC एंड QR, BC एंड QR ये जो साइड्स है ये प्रोपोर्शनल आ रही हैं बड़े वाले ट्राइंगल में। अगर ये साइड्स प्रोपोर्शनल है और अगर मैं चाहूं
कि इन्हें मुझे SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर करना है, तो मेरे पास दोनों साइड्स है, मेरे पास ये साइड है ये साइड है, लेकिन मुझे एक एंगल चाहिए, मुझे ये एंगल B और ये एंगल Q, मुझे ये दोनों एंगल इक्वल करने होंगे। और जब मेरे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो मैं कह दूंगी कि मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल्स में साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा के मैं इन्हें सिमिलर प्रूफ कर सकती हूँ। ये तो हो गया कि भाई हमें पता लग गया, मतलब इस क्वेश्चन में पता लग गया कि आखिर हम सिमिलर कैसे प्रूव करें। हमने देखा कि हम इसे ऐसे ऐसे प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास साइड्स है दोनों, लेकिन एंगल नहीं है, हमें एंगल ढूंढना है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात है कि आखिर इस एंगल को हम इक्वल कैसे करें। हमें ये तो पता लग गया कि एंगल को इक्वल करना है, लेकिन करें कैसे ये नहीं हमें पता। अभी वो देखते हैं कैसे करें। अगर मैं दो छोटे ट्राइंगल्स को, कौन कौन से ट्राइंगल्स को, अपने ट्राइंगल BABD, अगर मैं इस ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल PQM और ट्राइंगल PQM, अगर मैं इन दो छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो उससे मैं निकाल सकती हूँ, उससे मैं कह सकती हूँ बाद में कि जो मेरा एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं इन्हें सिमिलर प्रूफ कर दूं तो हमें पता लग गया कि हमें ये कैसे मिलेंगे, मतलब एंगल्स इक्वल इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करके। तो चलो फटाफट अपने इनको सिमिलर प्रूफ करते हैं। गिवन हमें पता है कि टू प्रूफ आप लिख लेना, हम सीधे चल रहे हैं अपने प्रूफ पे। चलो प्रूफ करते हैं। हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, हम लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल है PQM। ठीक है, ABD एंड PQM। उसके लिए हमारे पास क्या क्या है, देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास AB बाय अपना PQ है, AB बाय PQ है। हमारे पास क्या है, AB बाय PQ। ठीक है, और हमारे पास AD बाय PM भी है। ठीक है जी, AD बाय PM भी है, सही है। अब बस अगर मुझे BD, ध्यान से सुनना, अगर मुझे इस BD बाय QM मिल गया, मुझे ये BD बाय QM मिल गया, तो मैं इन्हें SSS से सिमिलर प्रूफ कर सकती हूँ। देखो वे तीनों साइड्स हो जाएंगे, ये भी ये भी ये भी। अगर मुझे BD बाय QM मिल गया तो मैं इन्हें SSS से सिमिलर प्रूफ कर दूंगी और उससे B और एंगल Q इक्वल आ जाएंगे, फिर मैं अपना क्वेश्चन आगे निकाल सकती हूँ। लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें तो ये गिवन है कि जो अपना BC है वो QR के प्रोपोर्शनल है, ना कि BD QM के प्रोपोर्शनल है। अब देखना हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अकेले इसको देखना है, हम साथ साथ में पहले इसे तो एज इट इज लिख दो, बिकॉज ये तो बिल्कुल सही है, इन्हें तो हमें छेड़ना नहीं। ठीक है, इन्हें एज इट इज लिख दो, सॉरी AD बाय PM। ठीक है जी, D करना है, ये P क्यों लग रहा है, AD बाय PM। अब देखो, अब हमें पता है क्वेश्चन ने हमें सीधा सीधा बताया कि जो AD और PM है, जो हमारे AD और PM है वो मीडियंस है। मीडियन का मतलब वो जो नीचे हमारी लाइन होगी, जैसे BC एंड QR है, वो उन्हें बाइसेक्ट कर रहे हैं इक्वल पार्ट्स में। अगर तो वो मीडियन है, जो हमें पता है, हमें क्वेश्चन ने बताया है दैट आर AD जो और PM ये दोनों है हमारे मीडियन। ये देखो, अगर ये मीडियन है इट मीन्स ये अपने BC और QR को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जो अपना BD है वो इक्वल अपना DC के, BD इक्वल DC के है, और जो अपना QM है, ठीक है, वो अपना इक्वल है MR के। QM अपना MR के इक्वल है। ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में सेम है। और हमारा BC कैसे बना है, BC कैसे बना है, अपना BC ऐसे ही बना ना, BC अपना बना है BD प्लस DC से, है ना। और जो अपना QR कैसे बना है, QR अपना बना है QM प्लस MR से। ठीक है, ऐसे बना ये। तुम अगर देखो, अगर ये BC और QR, अगर BC और QR सेम प्रोपोर्शन में है तो क्या इनके हाफ्स भी सेम प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। ध्यान से सुनो, मान लो कि मैंने कह दिया कि जो अपना BC और QR ये तो हमें पता है सेम प्रोपोर्शन में है। मान लो मैंने आपको दे दिया कि जो अपना BC है वो 6 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC 6 सेंटीमीटर है हमारा, और ये भी अपना है ही 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम है दोनों। अब जो इनके हाफ होंगे, जो इनके हाफ होंगे, 6 छोड़ो, 6 नहीं, 6 से गड़बड़ हो जाएगा। सेम प्रोपोर्शन में मान लो ये अपना 20/10 में, मान लो ये 20/10 किसमें है, 20/10 के मतलब रेशियो में है। ठीक है, ये 20 है, ये अपना 10 है। ठीक है, जो अपना BC है वो 20 है और QR है जो वो 10 है। ये मैं अजम्पशन ले रही हूँ, लेट कर रही हूँ
आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर मैं इनको कट करूं तो इसका कितना आएगा, प्रोपोर्शन 2, ठीक है। और मैंने कहा कि अगर इनको मैं हाफ कर दूं, क्या वो भी सेम नहीं होगा? देखो हाफ करके देखो, 20 का हाफ 10 कर दो एंड 10 का हाफ 5। और अगर मैं इसको भी कट करूं, वो भी कितना आ रहा है, 2। इट मीन चाहे मैं उसे पूरा लूं चाहे मैं उसे आधा लूं, उनका प्रोपोर्शंस बिल्कुल सेम रहेंगे। और ये हमने अपने एग्जाम्पल से देख लिया कि हाँ, इनके प्रोपोर्शन सेम आ रहे हैं। इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ये तो हमारा था, ठीक है, एग्जाम्पल। इट मीन्स यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर ये पूरे अपने प्रोपोर्शन सेम है, इनके प्रोपोर्शन, तो इनके आधे भी सेम प्रोपोर्शंस में ही होंगे। क्या कहा मैंने, जो अगर ये पूरे सेम प्रोपोर्शन में है तो जो इनका हाफ होगा वो भी सेम प्रोपोर्शन में ही होगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो हाफ ऑफ अपना बी सी है, हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर भी अपना सेम प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। यहाँ पे सेम लिखो, ए बी बाई बी क्यू, ठीक है, एज इट इज ए बी बाई बी क्यू ए डी बाई पी एम इक्वल्स टू बीसी का हाफ क्या है। हमें कौन सा ट्राइंगल चाहिए, हम ए बी डी में देख रहे हैं। अगर ए बी डी के हिसाब से देखें तो बीसी का हाफ क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि अगर हमें ये ट्राइंगल लेना है तो बीसी का हाफ हम लेंगे बी डी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा बी डी अपॉन, अगर हमें इस ट्राइंगल के हिसाब से देखना है तो हम क्यू आर का हाफ क्या लेंगे, क्यू एम अपॉन में आ जाएगा क्यू एम, ठीक है जी। हमने ये प्रूव कर दिया। हमें क्या चाहिए था, हमने कहा था कि अगर हमारा बी डी बाई क्यू एम हो गया, बी डी बाई क्यू एम हो गया तो हम इसे ऐसे ऐसे प्रूव कर सकते हैं। हमने बी डी बाई क्यू एम को प्रूव कर दिया प्रोपोर्शनल। क्या इतना अभी तक आपको समझ आ गया? अगर तो आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई कि हमने कैसे हाफ ऑफ अपना बीसी एंड हाफ ऑफ क्यू आर को इसमें बदला, मतलब ये कैसे आया हमारा बी डी अपॉन क्यू एम, तो एक बार मैं वापस कह रही हूँ, वीडियो को पॉज करो, उसे पीछे लेके जाओ, जहां से समझ नहीं आया वहां से एक बार वापस से समझो और फिर आगे कंटिन्यू करो, तभी आपको ये क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझ आएगा। और अगर जब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो 14th क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है जी। तो हमने ये देख लिया अपना बी डी अपॉन क्यू एम, हमने कर दिया कि ये भी प्रोपोर्शनल होंगे। बस अगर हमने ये कह दिया तो हम यहाँ से कह देंगे कि देयरफॉर जो अपने ट्राइंगल है, कौन कौन से ट्राइंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय कैसे, बाय एस एस एक्स, ठीक है। क्या हमें ये निकालना था, क्या हमारा जो रिजल्ट है वो ये था? नहीं, हमें तो रिजल्ट चाहिए था कि अपना एंगल बी को हमें एंगल क्यू के इक्वल करना है। और हमने पिछले अपने सेशंस में क्या समझा है, क्या हमने पढ़ा है कि जब भी अपने दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसका हर एंगल इक्वल होता है। तो हम कह देंगे देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है। हम कह देंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे सीपीएसटी, सीपीएसटी जैसे हम अपने क्या कहते हैं कंग्रेंसी में सीपीसीटी लगाते हैं, यहाँ पे सीपीएसटी, एस मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएगा ना, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है जी। हो गया ये, या फिर सीपीएसटी छोड़ो, सीपीएसटी में ना वही ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल यहाँ पे लिख दो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। अगर रीजन लिखना है वैसे लिख देना एज द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, लिख दो एज ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो देयर एंगल्स आर इक्वल। इसके रीजन में ये लिख देना, वो सीपीएसटी छोड़ो, उसमें कंफ्यूज मत हो, सिंपली ये लिख देना कि एज ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो देयर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। अब हमारे पास एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो गया। क्या ये हमें एंड रिजल्ट चाहिए? नहीं, हमें अपने एंड रिजल्ट में चाहिए कि अपना ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर एंगल पी एंगल नहीं ट्राइंगल पी क्यू आर के। उसके लिए हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि हम इन ट्राइंगल्स में ऐसे एस लगा देंगे, साइड्स जो हैं हमें सिर्फ एंगल पहले सही करना है। एंगल सही हो गया तो सिंपली लगा दो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बार अच्छे से देखो, ये देख लो, एक बार अच्छे से ये पूरा बोर्ड देख लो, बिकॉज अभी मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर दूंगी बिकॉज हमें आगे के लिए बोर्ड चाहिए। एक बार 1 मिनट के लिए अपने अच्छे से इस बोर्ड को देख लो कि आखिर हमने किया क्या क्या है और कैसे कैसे सब कुछ किया है। तो एक बार अच्छे से देख लो, कॉपी में लिखना कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना भूल, ठीक है जी। देख लो एक बार अच्छे से। हो गया जी। चलो अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, इसको यहां से हम कर देते हैं इरेज, सारा हो गया इरेज।
अब अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं अपने ट्राइंगल्स के नेम, ट्राइंगल्स के नेम को चेंज कर देते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे? अब हम लेंगे ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, इन ट्राइंगल्स को लेंगे। तो हम कह देंगे कि जो अपना AB बाई PQ इज इक्वल टू RBC बाई QR, ठीक है। और हम लिख देंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों? यहाँ पे रीजन देखो, यहाँ पे लिखना गिवन एंड यहाँ पे लिखना प्रूव्ड अबव, ठीक है। यहाँ पे लिखना प्रूव्ड अबव, यहाँ पे वो मत लिखना कि हमने, ठीक है, यहाँ पे लिख दो कि प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव कर चुके हैं। बस यहाँ से आप लिख दोगे ट्राइंगल ये जो अपने सिमिलर हो जाएंगे। कैसे सिमिलर हो जाएंगे? बाय SAS से, हेंस प्रूव्ड। तो यही पे अपना ये 12th क्वेश्चन होता पूरा। मैं वापस से कह रही हूँ, ये क्वेश्चन देखने में कंफ्यूजिंग लग सकता है, थोड़ा सा है भी, बट अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो कोई खेल ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, D is the point on the side BC of a triangle ABC such that angle EDC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. सबसे पहले हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास अकेली स्टेटमेंट गिवन है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं अपने इसके फिगर। कहते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC है, यहाँ पे बनाते हैं ट्राइंगल ABC। ये हो गया अपने ट्राइंगल ABC, ठीक है। फिर क्या कहा है आगे? सच दैट एंगल अपना D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। D यहाँ पे एक पॉइंट है, इसे A से ज्वाइन कर दो, इट मींस ये अपनी बन गई एक मीडियन, ठीक है। आगे कहते हैं एंगल ADC, एंगल ADC कौन सा है? ADC ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इज इक्वल टू एंगल BAC। BAC कौन सा है? BAC, इट मींस एंगल A के, पूरे एंगल A के। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है? ADC, ADC मतलब ये हाफ एंगल D किसके इक्वल है? BAC, पूरा एंगल A की इक्वल है। उन्होंने ये नहीं कहा BAD, तो हम हाफ लेते, उन्होंने कहा BAC, इट मींस पूरा, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ठीक है। फिगर बन गई। फिगर को बनाने का बस यही तरीका है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जितना पढ़ा है उतना बनाओ, ठीक है। फिर थोड़ा पढ़ो, फिर बनाओ, ऐसे ऐसे करके आपकी फिगर अच्छे से बन जाएगी। ये बन गए हमारे फिगर। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि आखिर हम कौन से ऐसे दो ट्राइंगल्स ले जिनमें हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि अच्छा यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ये, नहीं, ऐसे नहीं है। हमें पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि आखिर कौन से दो ट्राइंगल्स में हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को लगाएं। तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा टू प्रूफ से। देखो टू प्रूफ में कौन कौन सी साइड है? AC मतलब ये वाली साइड है, तो अलग कलर से देखते हैं। AC मतलब एक तो ये साइड है, फिर CB मतलब ये वाली साइड, और अपनी CD ये वाली साइड, मतलब एक ये और एक ये। देखो ये दोनों साइड है, तो AC एंड AD, ये कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? ये आ रही है ADC। इट मींस एक तो ट्राइंगल हो गया ADC। अब मान लो मैंने ट्राइंगल ले लिया ABD ट्राइंगल में तो मेरे पास सिर्फ BD आ रहा है ना, पर मुझे तो पूरा BC चाहिए। इट मींस छोटा नहीं, मेरा दूसरा ट्राइंगल होगा ABC देख लो, उसमें ये साइड भी आ रही है, उसमें अपना BC भी आ रहा है, ठीक है। अपने ADC में AD भी आ रहा है और अपना AC भी आ रहा है। इट मींस हमारे जो दो ट्राइंगल्स होंगे वो होंगे अपना ADC एंड ट्राइंगल ABC। ले भाई, इतना अच्छा मैंने ट्राइंगल बनाया था वो भी मिट गया, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे? गिवन टू प्रूफ लिखना आपका काम है, प्रूफ कराना मेरा काम है। तो चलते हैं अपने सीधा प्रूफ पे। प्रूफ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये दोनों अपने पास ट्राइंगल है। सबसे पहले तो क्या करेंगे? हम सीधा ABC ट्राइंगल नहीं लेंगे। मैंने क्या किया? मैंने लिखा मैंने ट्राइंगल ABC, बट मैं लूंगी नहीं ABC। क्यों नहीं लूंगी? देखो, अगर मैं ABC ले लूं और ADC, तो क्या कुछ मेल खा रहा है? देखो ये हमें गिवन है कि D A के इक्वल है, बट यहाँ से D A के कहाँ से इक्वल हो रहा है? कुछ मेल नहीं खा रहा। इट मीन्स पहले हमें खुद से ही इसके जो नेमिंग है वो बनानी भी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। कैसे बनाएंगे? ये देखो, एक तो अपना ट्राइंगल है ADC, इसे एज इट इज लिख लो। कॉमन देखो क्या है?
एडीसी एंड एबीसी में क्या कॉमन है? दोनों में एंगल सी कॉमन है। मैं देख रही हूँ कि एडीसी एंड एबीसी में एंगल दोनों में सी आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में सी आ रहा है, इट मीन सी के नीचे अपना आ जाएगा सी। क्या एंगल सी ही है, मतलब सी दोनों कॉमन है। उसके बाद डी के नीचे मैं बी नहीं लिखूंगी, क्यों? क्योंकि ये हमें पता ही है कि जो डी है वो ए के बराबर है। डी ए के बराबर है, इट मीन्स मैं यहाँ ए लिखूंगी। मैं ए के नीचे ए नहीं लिखूंगी, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि देखो जो हमारा एंगल डी है वो ए के बराबर है और वो ऑलरेडी गिवन है, तो इसके लिए डी के नीचे आएगा ए और बचा गया बी। इट मीन्स जो हमारे ट्राइंगल्स बनेंगे कौन कौन से बनेंगे? ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीएसी, ना कि एबीसी। ठीक है जी, तो अब हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीएसी, ठीक है, हमें ट्राइंगल्स पता लग गए, दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल इधर बना लो साइड में, ठीक है, कौन कौन से? ए डी सी एंड बी ए सी, बी ए सी। देखो अब सी सी कॉमन आ रहे हैं, डी और ए हमें गिवन है, बन गए दो एंगल्स। ए से आप इन्हें कर दोगे प्रूफ, लिख दो कि भाई एंगल सी इक्वल टू एंगल सी है, रीजन लिख दो यहाँ पे कॉमन, ठीक है। एंगल डी एंगल ए के इक्वल है, रीजन लिख दो यहाँ पे गिवन, यहाँ पे कॉमन, ठीक है, लिख देना पूरा। इनको सिमिलर प्रूफ कर दो, कैसे? बाय एंगल एंगल, हेंस प्रूफ पे, ठीक है जी। क्या हेंस प्रूफ खत्म यहाँ पे क्वेश्चन? नहीं जी, हेंस प्रूफ कहाँ से कर देंगे हम, हमें तो ये चाहिए ना प्रोडक्ट में, हमें तो ये चाहिए आंसर में, ऐसे ही कैसे हेंस प्रूफ कर देंगे? नहीं करेंगे हम हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये तो होगा कि ये सिमिलर आ गए हमारे पास, सिमिलर आ गए। देखो मैं सिमिलर अच्छे से निकाल के नहीं दिखाया बिकॉज ये तो कॉमन है भाई, अब तो हमें अच्छी तरीके से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करना आ गया, मैंने बता दिया, बस आगे लिख लेना है, ये कॉमन है, ये गिवन है, ठीक है। अगर देखो ये सिमिलर है, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी, इट मींस AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC इक्वल्स टू CD अपॉन CA, इक्वल्स टू CD अपॉन CA, और हमारी AD अपॉन BA भी होगी, लेकिन वो हमें रिजल्ट में चाहिए नहीं, इसलिए हम उसे ले नहीं रहे। अब क्या करें, बस इस CA को इधर ले जाओ, इस CD को इस BC को उधर ले जाओ, CA इंटू CA इक्वल्स टू BC इंटू CD, CA इंटू CA क्या हो जाएगा? CA का स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू CD। क्या यही हमें चाहिए था आंसर में? CB, ठीक है, BC इंटू CD, ठीक है, हेंस प्रूफ। यहीं पे अपना ये क्वेश्चन नंबर 13 होता है पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइड्स AB एंड AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides of ये show that। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो मैं डरा नहीं रही हूँ, बट ये वाला जो क्वेश्चन है इसे अपने आंखें खोल के, अपने कान खोल के आराम से अपने कॉपी में लिखना, ध्यान से ये वाला क्वेश्चन सुनना, बिकॉज ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, देखो ऐसे डरा नहीं रही हूँ, बट ये एक्सरसाइज का ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इसलिए से ध्यान से सुनना। और मैं वापस से कह रही हूँ, कहीं भी समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके उस चीज को जरूर समझना, ठीक है जी। अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास फिगर नहीं है, तो हम बनाएंगे पहले फिगर। पहले ये देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल हमें गिवन है। सीधा देखो, एक तो हमारे पास ट्राइंगल एबीसी का है उन्होंने, और एक क्या का है ट्राइंगल साइड ये मीडियम ऑफ अनदर ट्राइंगल पीक्यूआर। दो ट्राइंगल है एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, बना लो भाई, एबीसी एंड पीक्यूआर बना लेते हैं, ठीक है, एबीसी पीक्यूआर यहाँ पे बनाते हैं। एक ये ट्राइंगल, देखो मैं ये ट्राइंगल इसलिए इतनी अच्छी से बना रही हूँ क्योंकि इसकी फिगर भी थोड़ी सी आपको मतलब समझ में आनी चाहिए, ऐसे नहीं मैं इतना कुछ बना दूं समझ में आए ना, इसलिए अच्छा सा ट्राइंगल बनाया मैंने इस बार, ठीक है जी। ये हो गए अपने दो ट्राइंगल, नेम कर दो ABC, ABC PQR, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, कहते हैं साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD मीडियन है ABC का, तो पहले AD ही बना दो, ये आ गया उसका मीडियन AD, ठीक है।
कहते हैं आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियम पी एम, मतलब इसमें अपना मीडियम है पी एम। देखो इसकी फिगर ना ध्यान से बनाना अपने कॉपी में, बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना और इसके साथ साथ में मेरे साथ साथ में फिगर बनाना, ठीक है। आगे क्या दिया हमारे पास, कहते हैं ये प्रोपोर्शनल है रिस्पेक्टिवली, मतलब जैसे जैसे दिए वैसे वैसे। इट मींस ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के एंड ए डी प्रोपोर्शनल है पी एम के। ये लिख लो गिवन में, यहाँ पे गिवन में लिख लो। टू ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, ठीक है, ए सी इज प्रोपोर्शनल टू पी आर एंड ए डी इज प्रोपोर्शनल टू पी एम। गिवन में लिख दो। टू प्रूफ में आपको पता क्या लिखना है, ये वाली जो आपकी चीज है ये आ जाएगी आपकी टू प्रूफ में, ये भी लिख लेना। हम सीधा प्रूफ करेंगे, पर अभी प्रूफ करने से पहले हम क्या ढूंढेंगे, आखिर जो हमारे पास गिवन है उसे डिकोड करते हैं, पहले उसे डिकोड भी तो करना है। देखते हैं कौन कौन सी प्रोपोर्शनल गिवन है। कहते हैं ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, ये रही ए बी, ये किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के, इस साइड के। AC इज प्रोपोर्शनल टू PR, AC कौन सी है, ये साइड, मतलब AC इज प्रोपोर्शनल टू PR इस साइड के, एंड AD इज प्रोपोर्शनल टू PM, ये वाली इज प्रोपोर्शनल टू PM, ठीक है जी। मतलब ऐसे अपना ट्राइंगल है ये वाला, तो उसके ये तीनों प्रोपोर्शनल है। पिछले वाले में क्या था, जो हमने 12th क्वेश्चन किया था उसमें भी हमारे पास ऐसा ही ट्राइंगल था एक, है ना, ऐसा ट्राइंगल था। उसमें क्या प्रोपोर्शनल था, उसमें ये साइड और ये साइड थी और एक हमारा मीडियम था, है ना, उसमें मीडियम थी, ए बी थी एंड बी सी थी। इसमें क्या है, इसमें अपनी ये वाली तीनों है, एक मीडियम और ये दोनों साइड्स, ठीक है जी। ये हमें है गिवन कि ये इनके प्रोपोर्शनल्स है, ठीक है। अब इन्हें मिटा देते हैं, ये था समझाने के लिए, ये हमें पता लग गया। आगे क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, ये ट्राइंगल से कहते हैं शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है जी। हमें इन्हें सिमिलर करना है। क्वेश्चन 12 में चलते हैं, तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा कि ये वाली साइड्स थी, हमारे पास ये साइड्स थी, ट्राइंगल्स यही थे सेम, हमें इन्हें ही करना था सिमिलर प्रूफ। हमने देख लिया था कि हमारे पास दो साइड है, तो हम एंगल लगा सकते हैं, SAS लगा सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा SAS लगेगा, SAS लग सकता है। देखो अगर मैं, हमारे पास ये वाली दो साइड्स है, ये वाली, तो इनके बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला, ये है ना इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल ए एंड एंगल पी। तो यहाँ पे भी मैं SAS लगा सकती हूँ, SAS, है ना, यहाँ पे भी SAS लग सकता है। हमारे पास साइड्स है लेकिन हमारे पास एंगल्स तो इक्वल नहीं है, हमें इसके लिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी करना होगा, और उसे करने के लिए हम इस क्वेश्चन में बहुत पापड़ बेलने बोलेंगे, तो चलो साथ में ही बेलते हैं, ठीक है जी। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें मोटिव पता लग गया हमारे इस क्वेश्चन में। आखिर हमें मोटिव क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हमारा सबसे पहला मोटिव है अपना एंगल ए को एंगल पी के इक्वल करना, ठीक है जी। लेकिन वो ऐसे हो नहीं सकता, मतलब अगर हम ऐसे ही फिगर में कुछ करें, कुछ भी करें, पहली बात तो होगा ही नहीं कुछ भी, तो इसके लिए हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। इस डी को, इस पॉइंट डी को, इस डी को रुको मैं थोड़ा सा ना साइड में लिख लेती हूँ। ये जो अपना पॉइंट डी है, कंस्ट्रक्शन में दूसरे कलर से करती हूँ, कंस्ट्रक्शन में व्हाइट कलर से करती हूँ, ठीक है। जो अपना एडी है इसको आगे प्रोड्यूस करो, एडी को आगे प्रोड्यूस करो, ठीक है। एडी को आगे प्रोड्यूस किया, मैं मान लो कि मैंने इसे प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, एडी को प्रोड्यूस कर लिया आगे यहाँ तक। उसके बाद सी को आगे प्रोड्यूस करो और यहाँ ये वाला जो पॉइंट है इसके साथ जोड़ दो। मान लो मैंने एडी को आगे प्रोड्यूस किया तो वो ये पॉइंट बना रहा है ई पॉइंट, ठीक है। अब इस सी को ई के साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है, हो गया सी अपना ई के साथ ज्वाइन हो गया। सिमिलरली वहां पे भी करो, इस पी एम है ना, ये जो एम है इसे आगे प्रोड्यूस करो, जितनी देर में मैं एम साइड में लिख रही हूँ तब तक आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। इस एम को भी आगे प्रोड्यूस करो, ये जाएगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा और आगे ले जाते हैं, और यहाँ पे मान लो पी, हमने पी क्यू आर एस बना लो, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है एस। अब इस आर को भी एस के साथ ज्वाइन करो, आर को भी हमने क्या किया, एस के साथ किया अपना ज्वाइन, ठीक है। ये हो गई अपनी कंस्ट्रक्शन। अब ये वाली जो डायग्राम है ये है अपनी द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस फिगर को एक बार ध्यान से देखो,
कि हमने आखिर ये फिगर बनाई कैसे, हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, हमने फिर उतना बनाया। जब हमारे पास ये येलो पार्ट है जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, हमने वो बना लिया। फिर हमने देखा कि हमें क्या क्या चीज चाहिए इसके लिए। हमने देख लिया कि हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, एंगल इक्वल टू एंगल पी, ये हमें करना है। अब वो ऐसे हो नहीं सकता, सिर्फ ये इतनी डायग्राम से हमारे पास वो पॉसिबल नहीं है। हमने कंस्ट्रक्शन की, क्या कंस्ट्रक्शन की, हमने इस डी पॉइंट को आगे लेके गए ई तक और सी को ज्वाइन कर दिया, इस एम को आगे लेके गए एस तक और आर को ज्वाइन कर दिया। ये हमने की कंस्ट्रक्शन। और अब हम करेंगे अपना ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप गिवन लिख लो, ये वाला टू प्रूव आप लिख लेना, मैं लिखा रही हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी तो लिखनी है जो हमने की है, और येलो कलर से हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, किया हमने प्रोड्यूस करा एडी टू पॉइंट, यहां लिख दो प्रोड्यूस एडी टू पॉइंट ई एंड जॉइन सी टू ई। क्या कहा कि एडी को ई तक प्रोड्यूस करो और सी को ज्वाइन कर दो। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वही प्रोड्यूस, आप यहाँ पे पूरा लिखना है कि प्रोड्यूस क्या है अपने पास, पी एम टू पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एस, एंड जॉइन अपना आर टू एस। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी कंस्ट्रक्शन। ये हमने गिवन था, टू प्रूफ हमने लिख लिया, ये हो गई कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं प्रूफ पे। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रूफ। देखो प्रूफ के लिए हम क्या देख रहे हैं, हमने आखिर इसे आगे क्यों बढ़ाया, क्यों आखिर जरूरत पड़ गई। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मैं इन दोनों में लगा सकती थी, पर मैंने इसे आगे क्यों बढ़ाया। देखो अब मैं कौन से ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाऊंगी, ध्यान से देखना। अब मैं अपने ट्राइंगल ए डी सी, अपना ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल पी एस आर, हाँ पी एस आर, इन दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाऊंगी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाऊंगी, और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाने के बाद जो मेरा ये एंगल है हाफ, देखो ये पूरा नहीं है, इतना ट्राइंगल में ये इतना ही एंगल आ रहा है, और इतने ट्राइंगल में इतना एंगल आ रहा है, इतने को मैं कर दूंगी इक्वल। अगर हाफ इक्वल हो जाए तो अगर मैं इसको इधर प्रोड्यूस करूंगी तो मैं सिमिलरली लिख के कर दूंगी कि ये जो हाफ है ये भी इक्वल हो जाएंगे, और उसके बाद मैं आगे कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखना, मैं सीधा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं लगा रही। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने दो ट्राइंगल्स को करूंगी कंग्रेंट। कौन से ट्राइंगल्स, अपना ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इस वाले ट्राइंगल को और अपने इस वाले ट्राइंगल को, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल और अपना ये वाला ट्राइंगल, इसे मैं सबसे पहले करूंगी कंग्रेंट। ध्यान से सुनना, मैंने कौन सा वर्ड बोला है, मैंने सिमिलर नहीं बोला, मैंने ये नहीं कहा मैंने सिमिलर करूंगी, नहीं, मैंने कहा मैंने कंग्रेंट करूंगी। कंग्रेंट का क्या मतलब होता है, इनके सभी साइड्स को इक्वल, मतलब और इनके सभी एंगल्स को इक्वल। ये मैं अभी करूंगी, पहले इसे करते हैं सही। हाँ निकल गया ये। अब पता लग गया हमें कि हम कौन कौन से ट्राइंगल्स को कंग्रेंट कर रहे हैं। जो जो मैंने जो ट्राइंगल्स पे टिक है, इट मींस वो ट्राइंगल्स मैं करूंगी कंग्रेंट। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल डी ई सी, ट्राइंगल ए बी डी एंड डी ई सी, ये दोनों ट्राइंगल को पहले कंग्रेंट कर रही हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंग्रेंट करूंगी तो देखो सबसे पहले मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा BD है, मेरा BD है ये इक्वल होगा DC के। BD इक्वल टू DC क्यों, बिकॉज AD इज मीडियन और वो इनको हाफ में कट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देना एज AD इज मीडियन। ठीक है, उसके बाद मैं ये भी कह सकती हूँ जो मेरा AD है, जो मेरा AD है वो DE के इक्वल है, जो मेरा AD है वो DE के इक्वल है। ये कैसे भाई इसके इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्ट किया ना हमने इसे आगे, तो ये इसे ऐसे काट रहा है, तो ये भी हाफ में, अगर ये 3 है, देखो देखने में ये थोड़ी सी छोटी लगेगी इससे, बट हम इसे इक्वल ही मान रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर ये 3 है तो ये भी 3 ही है। ठीक है, ऐसे तो ये हो गया। तो मैं लिखूंगी देयरफॉर, सॉरी ये हम सिमिलर नहीं कर रहे हैं ना, मैं सिमिलर में ही अटकी हुई हूँ। ठीक है, ये हो गया एक हमने कर दिया BD इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू DE। ध्यान से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
क्या ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं? हमने पढ़ा हुआ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये बना रहे हैं, तो मैं लिख दूंगी जो अपना एंगल डी है, एंगल डी लिख लो या फिर पूरा लिख लो, ए डी बी, मर्जी है जैसे भी लिखना है, वो इक्वल होगा एंगल, नहीं एंगल डी तो नहीं क्योंकि दोनों पास से ये है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई लिख लो, चाहे अपना लिख सकते हो डी ई सी, मर्जी है, ठीक है। नहीं डी ई सी नहीं लिख सकते, सी डी ई ही लिखना है, ठीक है। सी डी ई क्यों इक्वल है ये? बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये लिख लेना, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमारे पास साइड्स है, ठीक है, साइड हो गई, ये साइड हो गई और एंगल हो गया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल कौन कौन से हैं? ट्राइंगल ए बी डी इज कंग्रेंट, कंग्रेंट का साइन डालना, इस कंग्रेंट ट्राइंगल डी ई सी बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड से हमने कर दिया भाई इन्हें कंग्रेंट। एक बार ध्यान से इतना देख लो, मैंने इसलिए इतना अच्छा लिखा है, साफ साफ लिखा है कि आपको एक एक चीज समझ आए और आपको इस डायग्राम से सब कुछ समझ आए और एक एक चीज समझ आए। एक बार इतना देख लो, अगर तो आपको इतना समझ आ गया तो वेरी गुड, वेल डन। अगर आपको इतना समझ आ गया, एक बार अच्छे से देख लो जो हमने अभी तक किया है, ठीक है जी, ये हमने कर दिया। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे हमने इन्हें कंग्रेंट प्रूफ कर दिया। अगर हमने कंग्रेंट प्रूफ कर दिया, कंग्रेंसी में क्या होती है? सभी साइड्स होती हैं इक्वल, ये तो हमें पता ही है, एडी डीसी के इक्वल है एंड अपना बी डी डी सी के इक्वल एंड ए डी डी ई के इक्वल है। हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि अब ए बी अपनी ई सी के भी इक्वल है, कि अपनी ए बी इज इक्वल टू ई सी। क्यों? लिख दो भाई बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से अपने सभी आंसर निकल जाते हैं, तो लिख दो कि बाय सी पी सी टी से ए बी ई सी या फिर सी ई के भी इक्वल आ चुकी है, इसे मार्क कर दो एज 1, ठीक है जी। कैसे मार्क कर दिया हमने? इसे एज अ 1 मार्क कर दिया। अब हम अपने आगे भी चलते हैं, रुको इसे हम कर लेते हैं अपना सेव, फिर मतलब हमें पता लग जाएगा ना, हमें डुप्लीकेट फाइल बना लेते हैं इसकी, चल भाई ठीक है, वो हमारे पास सेव है, टेंशन मत लो, सीधा निकाल लेंगे पीछे से। ये देखो, ये अभी तक हमने किया, ये क्या अभी तक हमने, ठीक है, कि हमने इसे एज अ 1 मार्क कर दिया और हमने इतना निकाल लिया। आगे चलते हैं, अभी आगे हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें डायग्राम फिर से चाहिए होगी, कोई नहीं, अपने पीछे से डायग्राम देख लेंगे बार बार, ठीक है, डायग्राम एक बार पीछे से देख लेंगे या फिर रफ डायग्राम बना लेते हैं। चलो छोटी सी बनाऊंगी यहाँ पे मैं रफ डायग्राम, जस्ट बिकॉज के मुझे एक बार समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, ए बी सी ई, यहाँ पे डी, पी क्यू आर, यहाँ पे एस, यहाँ पे एम, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ से समझ आ जाए, जल्दी जल्दी मैं करा सकूं। ये तो मैंने रफ डायग्राम बना रही है, आगे चलते हैं। अब मुझे कौन कौन से ट्राइंगल चाहिए, अब मैं लूंगी नाउ, अब मैं लूंगी ट्राइंगल, एक तो हमें ये ट्राइंगल कंग्रेंट करना था, ये और ये, अब मैं ये वाला और ये वाला ट्राइंगल कंग्रेंट करूंगी, मतलब इन ट्राइंगल पी एम क्यू, यहाँ पे पी क्यू एम एंड ट्राइंगल कौन सा और है अपने पास, आर एम एस, आर एम एस, आर एम एस। इन दोनों ट्राइंगल में भी हम वही करेंगे कि जो अपना क्यू एम है, जो अपना क्यू एम है वो इक्वल होगा अपने एम आर के। क्यों इक्वल होगा वो एम आर के? एज पी एम इज अ मीडियन, पी एम इज मीडियन, ठीक है। जो अपना पी एम है वो अपना इक्वल होगा एम एस के। क्यों होगा? बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से ये होगा, ठीक है। यहां पर भी जो अपना एंगल पी एम क्यू है वो इक्वल होगा अपने एंगल आर एम एस के। क्यू इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है वो, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर जो ट्राइंगल अपना पी एम क्यू है, ट्राइंगल पी एम क्यू इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल आर एम एस, इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल आर एम एस बाय अपना एस ए एस, ठीक है। अगर ये है तो हमें पता कि हमारी तीनों जो साइड्स है वो सेम होती है, क्योंकि हमें एंगल्स की भी जरूरत नहीं, सिर्फ साइड्स की है। तो भाई एक साइड, दो साइड्स तो ऑलरेडी सेम है, ये वाली हम यहाँ से कह देंगे जो अपनी पी क्यू है वो भी अपनी इक्वल आ जाएगी आर एस के। क्यों? बाय सी पी सी टी एंड यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है। इतना समझ आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं किया, जो पीछे किया था उसको एज इट इज डिट्टो यहाँ पे कर दिया, सिर्फ हमारे जो अल्फाबेट्स है उन्हें चेंज करके, ठीक है जी। हमने पीछे अपना क्या प्रूफ किया था, कंग्रेंट के बाद हमें ये प्रूफ किया था कि जो अपना ए बी है
वो ईसी के इक्वल है। अब हमने क्या प्रूव कर दिया, अब हमने ये प्रूव कर दिया जो अपना पी क्यू है वो आर एस के इक्वल है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करने से पहले, आगे थोड़ा सा बढ़ने से पहले हम एक बार अपने गिवन को देख लेते हैं। गिवन में क्या था हमारे पास, देख लेते हैं एक बार हम गिवन में देख लेते हैं। गिवन में था हमारे पास कि ए बी बाई पी क्यू अपना इक्वल है किसके, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, हाँ ए सी बाई पी आर, पी आर के। ठीक है, अब ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, सीई या ईसी के। तो अब यहाँ पे मैं ए बी को हटा के क्या लिखूंगी, ए बी को हटा के मैं लिखूंगी यहाँ पे ई सी, या फिर सीई लिख लो, ईसी लिख लो, मर्जी है। ठीक है, मान लो मैं लिख रही हूँ सीई। ठीक है, हमारा क्योंकि ए बी है ईसी के इक्वल, मैंने वो लिख दिया। क्या हमने ये भी देखा कि पी क्यू भी किसी के इक्वल है, हाँ भाई पी क्यू आर एस के इक्वल है, तो लिख दो भाई कि जो अपना पी क्यू है वो आर एस के इक्वल है, तो उसे हटा के अब आर एस। क्या किया, कुछ नहीं किया, हमें पता था ये इसके इक्वल है वो उसके इक्वल है, हमने उसे हटा के बस ये चीजें लिख दी। ठीक है, हमने अब ये बाय ये हमारा हो गया इक्वल, हो गया इक्वल। ठीक है, और हमारा ए सी बाई पी आर है, इसे यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लिख दो, एंड इसे मार्क कर दो एज 3। ठीक है जी, क्या आपको अब तक इतना क्वेश्चन समझ आ गया? अगर तो इतना क्वेश्चन समझ आ गया तो बस आगे कुछ नहीं है, आगे सिर्फ हम जो हमने सबसे पहले देखा था ये दो ट्राइंगल्स है जो ए ई सी एंड पी एस आर, बस हम इन दो ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे और अपना आगे जाके आंसर आ जाएगा। अगर तो इतना समझ आ गया तो वेल एंड डन, नहीं आया तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, न्यू क्वेश्चन है, धीरे धीरे आ जाएगा, एक बार वापिस से देख लेना। ठीक है जी, अब इतना तो आ गया हमें समझ, अब चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दो ट्राइंगल्स को करना है सिमिलर। हमने क्या निकाला फ्रॉम 1 and 2, हमारा 3 पॉइंट क्या है, जो हमारा सीई है यहाँ पे लिख लेते हैं, तो अपना सीई है अपॉन आर एस, वो अपना ए सी बाय अपना ए सी बाय पी आर, हाँ ए सी बाय पी आर है। ठीक है, ये हमारा तो 0.3, क्योंकि मैंने यहाँ लिख लिया ताकि मुझे बार बार पीछे ना जाए। अब आगे मैं क्या करूंगी, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाऊंगी, लगा देते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब मैं करूंगी इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए सी एंड ट्राइंगल पी एस आर, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इन मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या कहा मैंने, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो कि हमारे पास ए सी बाय पी आर भी है, हमारे पास सीई बाय आर एस भी है। अगर मुझे ए ई पूरा ये ए ई बाय पी एस मिल गया तो मैं एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पास है क्या इस वक्त, मेरे पास इस वक्त ये है कि जो अपना सीई बाय आर एस है वो इक्वल है ए सी बाय पी आर के, और वो इक्वल है अपना ए डी बाय पी एम के। वो किसके इक्वल है, ए डी बाय पी एम के। क्या हमने 12th क्वेश्चन में एक चीज देखी थी, क्या देखी थी कि अगर ये पूरे दूसरे के इक्वल है, मान लो अगर ये पूरा पूरा कह दिया, हाँ उसमें हमने देखा था जो हमारा पूरा है, जो हमारा पूरा बीसी है, अगर वो पूरे के पूरे क्यू आर के इक्वल है तो उनके जो हाफ्स होंगे, मतलब इक्वल नहीं, उनके जो प्रोपोर्शन है वो पूरी इक्वल है, तो उनके जो हाफ्स का प्रोपोर्शन है वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी वो सेम लग रही है, यहाँ पे बस उसका उल्टा कर दो, यहाँ पे अगर उनके हाफ्स इक्वल हैं तो उनके भाई फुल्स भी तो इक्वल ही होंगे, उनके डबल भी तो इक्वल होगा। जो हमने एग्जांपल लिया था उसे रिवर्स कर दो, मान लो कि हमारा एडी 5 है, नहीं एडी 10 है, ठीक है, और जो अपना ठीक है एडी 10 है, और जो अपना ये पीएम है ये 5 है, एडी 10 है पीएम 5। ये अगर हम इसको कट करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं इसका डबल कर दूं ये हो जाएगा 20/10, अगर मैं इसे भी कट करूं ये भी 2 आएगा। तो मतलब अगर उसका हाफ जो है, अगर उसका हाफ इक्वल प्रोपोर्शन में है तो उसका फुल भी तो इक्वल प्रोपोर्शन में ही आएगा ना, ये हमने देख लिया। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ, इससे आगे मैं अपना यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ, डॉटेड बना देती हूँ, ठीक है। इससे आगे ध्यान रखना, इससे आगे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा सीई बाय आर एस है वो ए सी बाय पी आर की इक्वल है। तो ये कह सकते हो कि मैं डबल ऑफ एडी भी तो
डबल ऑफ पीएम के इक्वल होगा, मतलब डबल ऑफ एडी अपॉन डबल ऑफ पीएम का जो रेशियो है वो भी तो इक्वल होंगे। हमने क्या किया ना, डबल कर दिया। कुछ नहीं, अभी लिखो सीई बाय आर एस, सीई बाय आर एस इज इक्वल टू एसी बाय पी आर, सीई बाय आर एस इक्वल टू एसी बाय पी आर। डबल ऑफ एडी क्या है, डबल ऑफ एडी है पूरा एई, डबल ऑफ पीएम क्या है, डबल ऑफ पीएम है पूरा पीएस। क्या हमारी तीनों साइड्स नहीं आ गई, आ गई। तो सिंपली यहाँ पे कर दो देयरफॉर ट्राइंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, पी एस आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस आर बाय, कैसे सिमिलर है, एस एस एस। भाई फाइनली जो हमने सिमिलर करना था वो अभी प्रूव हुआ, सिर्फ सिमिलर, अभी आंसर अभी भी निकला, अभी भी हमें निकालना है आंसर। क्या इतना हो गया, अगर तो हो गया तो वही एक बार तालियां बजा दो, वेल डन कह दो। कि अगर आपको अभी तक शुरू से यहाँ तक समझ आ गया तो वो बहुत बड़ी बात है, कि अगर आपको इतना ज्यादा समझ आ गया और वो पूरे अच्छे से। आगे चलते हैं। अगर तो ये सिमिलर है, अगर तो ये सिमिलर है जो हम प्रूफ कर चुके हैं, सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो अपना एंगल, कि जो अपना एंगल, रुको मैं बैठ ही जाती हूँ नीचे थोड़ा सा, शक्ल मेरी दिख रही होगी, चलो कोई नहीं, कि जो अपना एंगल ई ए सी है, जो अपना एंगल ई ए सी है वो अपना इक्वल आएगा एंगल एस पी आर के। इसे मार्क कर दो, अब नहीं वन नहीं, वन तो हुआ पर इसे मार्क कर दो एज 4। और इसका रीजन क्या लिखोगे आप, इसका रीजन आप लिखोगे एज इन सिमिलर ट्राइंगल्स एंगल्स आर इक्वल। देखो मैंने पूरा मैंने एंगल नहीं लिया, मैंने एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पूरा एंगल आ ही नहीं रहा ना भाई, एंगल तो आधा आ रहा है, एंगल तो आधा आ रहा है ना। अपने ओरिजिनल डायग्राम पे चलते हैं, जो हमने ओजी डायग्राम बनाई थी इतनी अच्छी, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल आधा आ रहा है, पूरा तो एंगल आ ही नहीं रहा, एंगल आ ही आधा रहा है, तो इसलिए हम पूरे को नहीं लिखेंगे। पूरा एंगल कैसे लाएंगे, अगर मैं इन, मान लो कि मैं अगर मैं बी को ई से ज्वाइन कर दूं, अलग अपना अलग लेते हैं कलर, अब लेती हूँ मैं कलर अपना ये वाला, ठीक है। अगर मैं बी को ई से ज्वाइन कर दूं, रुको पहले तो इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बी को ई से ज्वाइन करूं, अगर मैं इस बी को ई से ज्वाइन करूं, ये करना मत भी, ये जो मैं बी से बी को ई से और क्यू को एस से करूंगी, ये डायग्राम में मत करना, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ। अगर मैं बी को ई से ज्वाइन करूं और क्यू को एस से ज्वाइन करूंगी, तो उसके बाद मैं अपना ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को कंग्रेंट करूंगी, कौन सा, बी डी ई एंड ए डी सी। और मैं कौन से ट्राइंगल को कंग्रेंट करूंगी, ये वाले और ये वाले, क्यू एम एस और पी एम आर को, ठीक है। जब मैं इन्हें कंग्रेंट करूंगी तो क्या आएगा, दो साइड तो सिमिलर है, तो इट मीन्स मेरे पास आ जाएगा बीई अपना किसके इक्वल, ए सी के, ठीक है। क्यू एस अपने किसके इक्वल आ जाएगा, पी आर के, ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, वैसे ही यहाँ पे वो जिसके इक्वल होगा यहाँ पे वैल्यूज बदलूंगी। उसके बाद मैं अपना ये वाला ट्राइंगल सिमिलर करूंगी, ए बी ई एंड पी क्यू एस। जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करूंगी तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, सिमिलर प्रूफ करने के बाद कैसे होगा, वो एस 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 से ही होगा। वहां पर भी मैं सेम थ्योरी लगाऊंगी, इस एडी को एई बनाऊंगी पहले, पीएम को पीएस बनाऊंगी, फिर जाके मेरा कौन सा एंगल सिमिलर आएगा, बी ए डी एंड क्यू पी एम, ठीक है। फिर जाके मैं आगे करूंगी। अब सोच रहे होगे ओहो कहाँ फंस गए ये मैथ्स में, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी देखा है कभी जिंदगी में, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन देता है। टेंशन मत लो, ये जो दूसरा पार्ट है ना कि कंग्रेंट करेंगे, इसको वो नहीं करेंगे, हम सिमिलरली से आगे लिख देंगे। सिर्फ एक ही साइड को हमें करना था और वो हमने कर दिया, दूसरी साइड को हम करेंगे नहीं, ठीक है जी, दूसरी को हम करेंगे नहीं। और इसे मैं मिटा देती हूँ क्योंकि ये मैंने आपको बताया था सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ध्यान से मिटाते हो कहीं डायग्राम ही ना मिट जाए, मिट जा भाई उल्ले। मतलब मैं जब कुछ पढ़ा रही हूँ, मैथ्स कर रही हूँ, और तब कुछ मेरे साथ कांड ना हो, नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये हो गया, अगले वाले को भी ध्यान से इरेज करूंगी भाई, अब मत मिट जाना, बड़ी मुश्किल से बनाई है मैंने। हाँ बच गई, हाँ शुक्र है, ये वाली नहीं हुई, ठीक है। ये हो गया हमारा ये। अब हम वापिस से उन्हें तो करेंगे नहीं, तो सिमिलरली से हम लिख देंगे, ये हो गया। अब इससे जगह कहाँ है मेरे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। इससे आगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे
इससे आगे यहाँ पे लिख रही हूँ, इससे आगे ये एरो डाला है, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। इससे आगे क्या होगा, आगे मैं करके ये लिख दूंगी, बस सिमिलरली लिख देना आगे, सिमिलरली जो हमारा एंगल बी ए डी है, जो एंगल बी ए डी है वो इक्वल आ जाएगा एंगल क्यू, अपना एंगल क्यू पी एम के, ठीक है। इसे मार्क कर दो एज 5, इसे मार्क कर दो एज 5, कर दिया मार्क 5। अब क्या करेंगे आगे, अब आगे क्या करेंगे, इसको भी करो मिनिमाइज ताकि हम इससे आगे चल सके। चलो भाई जल्दी जल्दी, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, आजा भाई, ये हमने पीछे किया था, ठीक है, ये भी हम निकाल के हटे हैं। अब हम अपने 4 और 5 को कर देंगे ऐड। क्या करेंगे, अपने 4 और 5 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे अब हम करेंगे ऐड 4 एंड 5, ठीक है। 4 और 5 को ऐड कर देंगे। 4 और 5 को हम करेंगे ऐड, कहाँ पे हमारा ये फोर्थ वाला ये रहा, ठीक है। आजा 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 भाई जल्दी, हाँ। अब हम अपने 4 और 5 को ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ई ए सी एस पी आर ये, तो ऐसे करो, एंगल्स को नेम दे दो, छोड़ो ही नहीं, एंगल्स को नेम दे दो। यहाँ वाले एंगल को 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, ठीक है। अब ई ए सी कौन सा है, ई ए सी 2, यहाँ पे लिख लो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल एस पी आर कौन सा, एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1, ठीक है। बी ए डी नहीं, सॉरी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। अगर इनके आप अल्फाबेट्स में बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तो कुछ नहीं होता, नेमिंग यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नेम दे दो तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हमें इनको प्लस करना है, 4 और 5 तो कैसे प्लस होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कैसे होगा, आगे आगे ये होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखो अब एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4, ये लिख देना, ठीक है, अपने डायग्राम में। एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, एंगल ए, एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, दोनों मिला के भी बना रहे हैं एंगल पी। तो इट मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। शुक्र है भाई, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी आ गया कम से कम, पर आंसर अभी भी हमारा नहीं आया, हमें अभी भी अपना आंसर निकालना है। तो चलो आंसर निकालते हैं अपने असली वाला। अब हम फाइनली अपने इस वाले पे आएंगे, अपने इन ट्राइंगल्स पे आएंगे। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर। क्या हमारे पास है कि जो अपना ए बी है, ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल है, अपना ए बी बाय पी क्यू साइड में ए सी बाय पी आर के, ठीक है। ये कहां से आया, ये आया भाई अपना गिवन से, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, जिसके लिए हमने इतने पापड़ बेले, मैंने कंकरेंट किया फिर सिमिलर किया। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ठीक है। अब मेरी हैंड राइटिंग भी ऐसी ही हो रही, कैंडिंग वाला एंड में आ गई ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिख दोगे नीचे देयरफॉर triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS. Hence बड़ा बड़ा लिखती हूँ, नहीं सुंदर सा लिखूंगी, इतना बुरा भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे hence अपना proved, ये फाइनली अपना ये वाला क्वेश्चन हुआ खत्म। बड़ी मुश्किल से ये क्वेश्चन आया एंड में। देखो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बड़ा लगेगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगी नहीं यार ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, ऐसे चुटकी में कर लो कि नहीं हो पाएगा, मुझे भी पता है नहीं हो पाएगा। जब मैं अपनी 10th में थी मैंने इस क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस किया, फिर जाके मुझे ये क्वेश्चन आया। तो ये क्वेश्चन सच में थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल वाला है, लेकिन देखो इसमें है कुछ नहीं, वापिस है इसमें कुछ नहीं। क्या किया हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये अपनी 3 स्लाइड से हमने इसे पूरा किया। क्या किया, एक बार इसे रिवाइज करो। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी डायग्राम बनाई, ठीक है। जितनी हमें येलो वाली जो येलो से बनाई है इट मींस वो हमें गिवन थी, हमने उससे देखा हमने क्या निकालना है, ठीक है। हमें ये पता लग गया हमें क्या निकालना है। हमने फिर ये देख लिया उससे निकालने के लिए, मतलब आंसर निकालने के लिए हमें एक एंगल को इक्वल करना है, एंगल ए और एंगल पी को इक्वल करना है। अब उसे इक्वल करना हमारा पहला मिशन बन गया। हमने उसे कैसे इक्वल किया,
हमने सबसे पहले अपने इन दो ट्राइंगल्स को इन चार ट्राइंगल्स को कंग्रेंट किया, इन दो एंड इन दो को हमने कंग्रेंट किया। ये किया, जो हमने इन दो ट्राइंगल्स को कंग्रेंट किया हमारे पास ये आया, ठीक है। अब बाद में अपना आंसर, जो हमने अगले दो ट्राइंगल्स को कंग्रेंट किया, ठीक है, जब हमने अगले दो ट्राइंगल्स को कंग्रेंट किया तो हमारे पास ये है। हमने क्या देखा कि भाई ये जो वैल्यूज है ये ऑलरेडी गिवन में यूज हो रही हैं, तो हमने गिवन से उनको एक्सचेंज कर दिया। देखो हमने गिवन से उनको एक्सचेंज कर दिया, क्यों कर दिया? बिकॉज ये हमें आगे काम आना था सिमिलैरिटी में। इसके आगे क्या किया हमने, अपना ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला और ये वाला साइड वाला, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया। कैसे किया? बिकॉज हमारे पास ये साइड्स थी, हमारे पास ये बड़ी वाली नहीं थी, लेकिन हमने ट्वेल्थ क्वेश्चन में अभी भी पढ़ा था कि अगर उनके हाफ से अगर उनका फुल सेम प्रोपोर्शन में तो हाफ भी होगा। यहाँ पे उल्टा है, अगर उनका हाफ सेम प्रोपोर्शन में तो फुल भी सेम प्रोपोर्शन में होगा। यहाँ पे हमने वो यूज किया। उसके बाद उसे यूज करने के बाद जो हमारा एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आ गया। फिर हमने देखा कि अगर हमें पूरा एंगल को करना है तो हमें फिर से वही चीजें करनी पड़ेगी, कंग्रेंट वगैरह वगैरह। हमने वो नहीं किया, हमने सिमिलरली लिख के कर दिया कि भाई ऐसे ही जैसे हमने ये किया वैसे ही जब हम उसे निकालेंगे तो हमारा एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आएगा। उसके आगे क्या किया हमने, उसके आगे हमने अपने फोर्थ और फिफ्थ जो हमारा पार्ट था हमने उसे ऐड कर दिया। ये हमने उसे ऐड कर दिया, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या हुआ, हमारे पास एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी आ गया। और उसके बाद हमने जो अपने बड़े वाले ट्राइंगल्स है, ये जो बड़े वाले ट्राइंगल्स है इनमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाया और ऐसे अपने ये ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर प्रूफ। ठीक है जी, एक बार ये सारी तीनों की तीनों स्लाइड्स को ध्यान से देखो, ध्यान से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिखना है कॉपी में लिख लो, जो भी करना है भाई जल्दी जल्दी करो, ठीक है। बिकॉज अब सिर्फ हमारे 2 क्वेश्चन रह गए, इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी खत्म। ये ठीक है, जल्दी जल्दी से देखो भाई, जल्दी जल्दी से देख लेना। तीनों में आपको तीनों की तीनों स्लाइड्स आपको मैं दिखाऊंगी, तीनों की तीनों देख लेना। 1 मिनट रुक जाओ, इस साइड आ जाती हूँ, फिर आराम से देखना, फिर मुझे आगे करना इजी होगा। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, देख लो एक बार अच्छे से क्या क्या लिखा है हमने। देख लिया? अगली स्लाइड पे चलते हैं, देख लो ये भी ध्यान से। देख लिया? अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है जी, तो फाइनली अपना ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। इस पे हार्ट मार्क कर देते हैं, स्टार मार्क नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पे। स्टार होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत सही भी बहुत वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे हम मार्क करेंगे हार्ट। देखो रेड कलर वैसे इस पे दिखेगा नहीं, बट मैं ट्राई करूंगी ऐसे, नहीं सुंदर सा हाथ बनाते हैं। ठीक है, हमने इस पे हार्ट मार्क किया इस क्वेश्चन को। इट मींस ये क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे हमने अच्छा खासा टाइम लगाया, जिसकी वजह से हमारा ये सेशन थोड़ा सा लंबा जा सकता है इसी क्वेश्चन की वजह से। पर देखो टाइम लगाना हमारा सही हुआ, हमें अच्छे से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन तो क्लियर हुआ ना। अब अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो दर्द नहीं लगेगा कम से कम। ठीक है जी, तो फाइनली अपना ये वाला क्वेश्चन होता है पूरा। चलता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वर्टिकल पोल of a length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow। एक तो ना मेरा खुद का उस क्वेश्चन ने जान निकाल दिया है, तो ये वर्ड्स मेरे से बोले नहीं जा रहे अच्छे से, तो मैं सीधा अपना डायग्राम पे आती हूँ और मैं साथ साथ में समझाती हूँ। कहते हैं कि हमारे पास एक पोल है, कितनी लेंथ का है? 6 मीटर का। कहते हैं 6 मीटर का एक पोल है, ठीक है, थोड़ा इधर बनाती हूँ। कहते हैं ये 6 मीटर का एक पोल है, ये शैडो दे रहा है, कितने की दे रहा है शैडो? अपने 4 मीटर की। ये है यहाँ पे इसकी शैडो, कितनी है? 4 मीटर की ये शैडो दे रहा है। ठीक है, इसे ज्वाइन कर दो साथ में, ये बन गया अपना ट्राइंगल एक। दूसरा क्या है? कहते हैं एक और टावर है, ये पोल है उसके साथ एक टावर है, वो शैडो कास्ट कर रहा है। कहते हैं टावर है, उसका शैडो दिया, सिर्फ टावर है, थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, ये है अपना टावर।
वो कितना शैडो कास्ट कर रहा है, वो अपना कर रहा है 28 मीटर, ठीक है, 28 मीटर शैडो वो कास्ट कर रहा है। हमें बताना है कि भाई आखिर उस टावर की लेंथ कितनी है, इस टावर की ये लेंथ कितनी है। पहले तो इधर नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, और जैसे दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बी और क्यू पे अपना होगा राइट एंगल। अब हमें इस टावर की लेंथ निकालनी है, मान लो हम इसे ले लेते हैं एच, ठीक है, ये एच निकाल, कैसे निकालेंगे एच, देखो एच हम निकाल सकते हैं अपने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करके। कैसे करेंगे वो प्रूफ देखते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, क्यों, बिकॉज 90 डिग्री। दूसरा क्या लिखेंगे, देखो दूसरा हमारे ऐसे कुछ नहीं गिवन के साइड इसके इक्वल है इसके प्रोपोर्शनल, कुछ नहीं, हमें खुद दिमाग लगाना है। क्यों, और देखो क्या कह रहे हैं वो, कहते हैं जो शैडो कास्ट हो रही है वो सेम टाइम पे हो रही है, सेम टाइम पे हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, यहाँ पे जो थीटा बन रहा है हमारा वो सेम है, ठीक है, सेम टाइम पे कास्ट हो रही है, मतलब सेम टाइम पे जा रही है। जो हमारा थीटा बन रहा है वो सेम है, मतलब जो सन एलिवेशन है, सन एलिवेशन अभी आपको समझ नहीं आएगा सन एलिवेशन क्या है, वो जब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। और ये वाला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो में बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से देखना, ठीक है। मतलब इनका थीटा सेम बनेगा, मतलब ठीक है इनका थीटा सेम बनेगा। अगर इनका थीटा सेम होगा तो भाई एंगल सी और एंगल आर भी तो दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल है ये दोनों, बिकॉज बिकॉज ये सेम टाइम पे शैडो कास्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे शैडो कास्ट कर रहे हैं, मतलब एट सेम सेम तो नहीं, एट सन एलिवेशन इनका सेम है, जो इसलिए इनका जो थीटा है वो इक्वल होगा। तो हम एक लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। क्यों, इसका रीजन हो जाएगा सन एलिवेशन, सन एलिवेशन, ठीक है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ये जो ट्राइंगल है अपने सिमिलर है, कैसे है, बाय बाय ये है हमारे ए ए से, ऐसे क्यों लिख रही हूँ, बाय ए ए से। देखो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगी, तो इट मींस यहाँ पे ए बी बाय एच होगा, ए बी बाय एच नहीं, पहले लिखते हैं ए बी बाय पी क्यू होगा, वो इक्वल होगी अपनी बी सी बाय क्यू आर के। वैल्यूज पुट कर दो, ए बी में 6 बाय एच इक्वल्स टू अपना हो जाएगा कितना, बी सी कितना 4 बाय 28। एच को उधर ले जाओ ऊपर, ठीक है, 6 यहाँ पे 4 यहाँ एंड 28 यहाँ पे आ जाएगा, कट कर दो, ये अपना आ जाएगा 3 पे, ये आ जाएगा 2 पे, ये 2 पे कट हो जाएगा 1 4, 14 3 अपने होते हैं 42। इट मींस एच की वैल्यू आ गई 42 मीटर्स। यहीं पे अपना ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ AD and PM are medians of triangles ABC and PQ are respectively, where triangle ABC is proportional कह रही हूँ, is similar to triangle PQR, prove that AB by PQ is equal to AD by PM। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम टाइम, डायग्राम आ जाए। देखो कहते हैं एडी एंड पीएम वापस से ट्राइंगल्स यही हमारे सिमिलर, द ओजी ट्राइंगल्स, द ओजी ट्राइंगल्स क्या है हमारे ओजी ट्राइंगल्स, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, इनकी मीडियन है एडी एंड इसकी है पीएम। क्या आगे क्या गिवन है हमें, कहते हैं ये इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ये रिस्पेक्टिवली वेयर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। क्या दिया है इस बार ध्यान से देखना, कहते हैं ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। भाई वो पहली ही चीज दे दी, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, जो हमने चीज अपने पूरे 14th क्वेश्चन में निकाली है, घस घस के जो निकाली है वो चीज अब इन्होंने दी हुई है, शुक्र है इन्होंने अब दी हुई है, बिकॉज अब हमारे में और जान नहीं थी कि वो वापस निकाले, ठीक है। वो चीज अब इन्होंने दी हुई है कि भाई ये है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो अपना ए बी बाई पी क्यू है, अपना ए बी बाई पी क्यू ये बाई ये अपने ए डी बाई पी एम के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है जी। कर देते हैं, इससे पहले रेस करो, इससे पहले रेस करो, इसे भी रेस करो, इसे भी करो इरेस।
ये हमें करना है इक्वल। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ए बी पी क्यू एंड ए डी पी एम कौन से ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, अपना ए बी डी एंड पी क्यू एम में आ रहे हैं। तो हम पहले ये करेंगे, हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इनको करेंगे पहले सिमिलर प्रूफ। क्या करेंगे, इन्हें करेंगे हम पहले सिमिलर प्रूफ। ठीक है, सिमिलर प्रूफ कर दो इन्हें। देखो हम करेंगे पहले अपने इनको सिमिलर प्रूफ। कैसे होंगे सिमिलर प्रूफ, हमें पता है कि अगर ये सिमिलर है तो इट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू है ही है, ए बी अपॉन पी क्यू है। ठीक है, हमारे पास और क्या है, हमारे पास है बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी अपॉन क्यू आर है, देखो पूरा है ना, वो बड़े ट्राइंगल्स है। और हमारे पास एक चीज है कि अपना एंगल बी ऑलरेडी एंगल क्यू के इक्वल है, मतलब जो चीज हमने 12th में निकाली थी हमारे पास वो भी है, जो हमने 14 में निकाली थी हमारे पास वो भी। ठीक है, अब इस बी सी और क्यू आर को हमें कन्वर्ट करना है बी डी और क्यू एम में। अब वो आपको आता है करना, तो वो आप खुद कन्वर्ट करोगे। उसके आगे हमें बी पता है, हमें क्यू पता है, हम ऐसे करके सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा देंगे। और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लगेगा एस का। ठीक है, एस का लग जाएगा। और उसके बाद आप ये लिख देना, और उसका रीजन क्या हो जाएगा, एज द ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो दे कोरस्पॉन्डिंग, हाँ एज ट्राइंगल्स सिमिलर सो दे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो जी यहीं पे अपना ये वाली एक्सरसाइज फाइनली होती है खत्म। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हम पीछे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। तो मैंने वैसे ये क्वेश्चन आपको बता दिया सारा कैसे करना है, बट फिर भी जो इसको रिटन फॉर्मेट है वो आप खुद करोगे। कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। अगर नहीं आया तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में से प्रैक्टिस करेंगे। अब फाइनली हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज है ये होगी खत्म। देखो ये वाली एक्सरसाइज मैं मानती हूँ थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी लेंथी भी है, बट देखो जितनी बार आप इसे रिवाइज करोगे, जितनी बार आप इसे रिवाइज करोगे उतना बेटर है, उतने ही जल्दी आपको कॉन्सेप्ट्स जो है क्लैरिफाई होते रहेंगे। और आप मतलब अच्छे से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, पता लग जाएगा कि कब कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। बिकॉज आपको पेपर में ऐसे नहीं पता होगा कि यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी लगानी है या बीपीडी लगानी है। तो आपको जितना आप ज्यादा रिवाइज करोगे उतना आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में हमें बीपीडी किस लगानी है, कौन से क्वेश्चन में हमें सिमिलैरिटीज लगानी है। तो यहीं पे अपनी जो ये वाला सेक्शन होता खत्म। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है एंड 12th को अच्छे से वापस से देखना, रिवाइज करना। नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करके अभी के अभी उसे देखना, क्योंकि अभी आप उसे करके आए हो और कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी से आ जाएगा। देखो 12 वैसे भी थोड़ा सा इजी है, पर जो 14 था वो थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल का, क्योंकि उसमें हमने कंकरेंट प्रूफ किया फिर सिमिलैरिटी पे गया। बट वापिस से कह रही हूँ मुश्किल नहीं है, अगर ध्यान से अच्छी तरह से समझोगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से अपना इस सेकंड पार्ट को वापस से रिवाइज करना, फर्स्ट पार्ट को रिवाइज करना, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से करना। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। और यहीं पे जी हमारा ये चैप्टर फाइनली होता है खत्म। इसके बाद हम करेंगे अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ इट, लेट्स मेक मैथ्स इजी टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।